नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप और आपका पूरा परिवार स्वस्थ मस्त और जबरदस्त होगा। आज एक इंपॉर्टेंट वैकेंसी लेके आए हैं, सारी जानकारी देंगे। सबसे पहले ही मैं क्लियर कर देता हूं, काफी लोग बोलते हैं कि सर ये ऑल इंडिया है कि नहीं, तो ये ऑल इंडिया वैकेंसी है। आप कहीं से भी किसी भी राज्य, तहसील, किसी भी कस्बे में रहते हो अप्लाई कर सकते हो। बहुत ही अच्छी वैकेंसी निकल के आ रही है। ये निकल के आ रही है आपका, ये भर्ती जो ऑर्गेनाइजर है जो इस रिक्रूटमेंट को निकाला है, वो निकाला है इसमें हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने। लेकिन आपको काम करना होगा सिविल कोर्ट में। फिर से मैं बता दूं, हाई कोर्ट ऑफ झारखंड ने निकाला है, लेकिन आपको जो वर्क मिलेगा, जो आपको काम मिलेगा, वो आपको मिलेगा सिविल कोर्ट में। सारा कुछ जानकारी बताएंगे, दिखाएंगे आपको। एज क्राइटेरिया, कितना फीस लगेगा, अदर स्टेट वाले भर सकते हैं तो उनका फीस कितना लगेगा, साथ ही में क्या सिलेबस होगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, कितनी पदों पे भर्ती निकल के आई है, सारा कुछ देखेंगे। चलिए सबसे पहले मैं बताता हूं, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से नीचे रेड कलर का एक बटन है, देखिए जल्दी से उसको दबा लीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब हम सरल और सटीक शब्दों में बताते हैं। मेरा अपने बारे में परिचय देता हूं। मेरा नाम है धीरज कुमार और मैं सरकारी नौकरी जितनी भी निकल के आती है, जितनी भी ऑनलाइन जॉब्स जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से निकल के आती है, और जितनी पैरामिलिट्री फॉर डिफेंस की आती है, सारा कुछ, और स्टेट जॉब, स्टेट पुलिस, सारा कुछ कवर करते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग इन टाइम लेट्स स्टार्ट करते हैं। झारखंड क्लर्क भर्ती 2024 निकल के आ गई है। मतलब कि आपको जो सिविल कोर्ट में क्लर्क और असिस्टेंट के पदों पे भर्ती निकल के आई है। और जो ये रिक्रूटमेंट है, ऑर्गेनाइजर है, वो हाई कोर्ट ऑफ झारखंड है। हाई कोर्ट ऑफ झारखंड की तरफ से निकला है और आपको काम करना पड़ेगा सिविल कोर्ट में। ये बात आपको समझ लीजिए। पोस्ट का नाम है क्लर्क और असिस्टेंट के पदों पे भर्ती निकल के आई है। 410 पदों पे भर्ती निकल के आई है, जिसका आवेदन 10 अप्रैल 2024 से शुरू हो चुका है। तो आप आवेदन कर सकते हो, ऑनलाइन के माध्यम से आवेदन करना है। 10 अप्रैल से चलेगा 9 मई तक। तकरीबन आपको 1 महीना मतलब 30 दिनों का टाइम दिया गया है आपको इसमें फॉर्म फिलअप करने के लिए। आगे बात करते हैं कि जर्नल बीसी, ईबीसी, ईडब्ल्यूएस, मतलब यहाँ पे जर्नल बीसी और ईडब्ल्यूएस का 500 रुपये फीस लगेगा। एससी एसटी का 125। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर फीस एग्जाम देने में वापस आएगा। नहीं, ये रेलवे का एग्जाम नहीं है, रेलवे में ऐसा होता है। यहाँ पे 125 एसटी एसटी का लगेगा और पीडब्ल्यूडी का 0 रुपये लगेगा। तो आपने समझ लिया होगा। आगे बात करते हैं एज का। देखिए एज 21 से 35 वर्ष तक के जितने भी हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन झारखंड में चलता है BC1 BC2, उनके लिए 2 साल और रिलैक्सेशन है, मतलब 37 साल तक भर सकते हैं। और झारखंड के SC ST 5 साल तक रिलैक्सेशन है, वो 40 साल तक भर सकते हैं। और फीमेल जो है जनरल कैटेगरी से 3 साल उनको ज़्यादा दिया गया है, और मतलब 38 साल तक भर सकते हैं। एज की गणना, मतलब एज काउंट कब से होगा, तो 1 जनवरी 2024 से एज की गणना होगी। तो ये सारा कुछ मैंने आपको बताया, जो कि इंपॉर्टेंट आपको बातें थी। अब हम बात करते हैं, देखिए आप इत्मीनान रखिएगा, हम सैलरी भी बताएंगे। हमको पता है आपको सैलरी से ही मतलब है, सैलरी भी आपको बताएंगे, अच्छी खासी सैलरी है। लेकिन जो मैं अब बताने जा रहा हूँ इस पर आप एकदम अच्छे से ध्यान दीजिएगा, अपना ध्यान केंद्रित कीजिएगा, क्योंकि इसी से आपका मेरिट बनेगा। देखिए दोस्तों, सिलेबस क्या क्या है। सिलेबस आपको पढ़ना पड़ेगा। इंग्लिश 20 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश ऐसे आपको निबंध इंग्लिश में लिखना होगा 10 मार्क्स का, जीके 30 मार्क्स का, मैथ 30 मार्क्स का, टोटल 90 क्वेश्चन रहेंगे, 90 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटा मिलेगा। 90 क्वेश्चन 90 मार्क्स का 2 घंटा मिलेगा। देख सकते हैं 90 मार्क्स यहाँ पे लिखा हुआ है। इंग्लिश 20 मार्क्स का, इंग्लिश ऐसे 10 मार्क्स का, जीके 30 मार्क्स, और मैथ, मतलब जीके और मैथ की मेन भूमिका है। अगर आप चाहते हैं ये LDC, मतलब एक तरह से सोचा जाता है क्लर्क की जॉब है और असिस्टेंट की जॉब है। आपको रिटन एग्जाम में 90 क्वेश्चन रहेंगे, उसमें 40% पासिंग मार्क्स रहेगा। जर्नल का, ईडब्ल्यूएस का, BC1 BC2 का, मतलब 40 मार्क्स। आपको एक चीज बता दूं, 90 का 40 मार्क्स 36 हो सकता है। नहीं लाइएगा, ला दीजिएगा, लेकिन कोई भी इससे कुछ होने जाना नहीं है, मतलब कोई मतलब का नहीं है। इससे क्या होगा, पासिंग मार्क्स जरूरी नहीं होता। कोई भी जगह पासिंग मार्क्स से क्या करिएगा, आपको मेरिट में लाना है, ज़्यादा मार्क्स लाइए, ज़्यादा से ज़्यादा जितना ला पाए, 80 लाइए, 75 लाइए, तब मेरिट बनेगा। इसमें एक कंप्यूटर स्किल टेस्ट है जो जस्ट क्वालिफाइंग है, बट ये आपको करना जरूरी है। क्वालिफाइंग नहीं करिएगा तो कोई मतलब, फिर आपको इसमें आप फेल हैं। आपको 20 वर्ड पर मिनट नहीं कर लीजिएगा, बहुत आसान, आंख बंद करके देख कर भी आदमी कर लेगा। 20 वर्ड पर मिनट आपको इसमें टाइपिंग मांगा गया है। एक इंटरव्यू है जिसमें 5 मार्क्स आपको मतलब लाना है। सभी कैटेगरी के लिए 15 मार्क्स का इंटरव्यू है। तो मैं देखिए सबसे पहले आपको बताता हूँ कि इसमें रिटन एग्जाम है जो कि मैंने 90 मार्क्स का होगा। फिर एक आपको
क्वालिफाइंग नेचर का कंप्यूटर का टाइपिंग टेस्ट है जिसमें आपको 1 मिनट में 20 वर्ड करना है। उसके बाद इंटरव्यू है 15 मार्क्स का जिसमें 5 मार्क्स लाना अति अनिवार्य है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल। सबसे इंपॉर्टेंट है क्वालिफिकेशन। देखिए क्वालिफिकेशन है इसमें ग्रेजुएशन, ये बात ध्यान रखें। ग्रेजुएशन प्लस आप DCA या कुछ भी आपने कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है, आपको कोई ना कोई कंप्यूटर कोर्स आपने किया है तभी अप्लाई कर पाएंगे। ग्रेजुएशन के साथ कंप्यूटर कोर्स किए तो अप्लाई कर पाएंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑल ओवर इंडिया किसी भी अदर स्टेट से भी देख रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मैंने सारी जानकारी दे दी, सिलेक्शन प्रोसेस, सिलेबस, सब कुछ आपको बता दिया। अब बात सैलरी की, आपको बता देता हूं मैं। सैलरी इसमें आपका स्टार्टिंग है 25,500 से, लेकिन भत्ता होता सब लेके आपको 35,000 लगभग अप्रोक्स 35,000 रुपये आपके पॉकेट में आएंगे पर मंथ स्टार्टिंग सैलरी इंक्लूडिंग ऑल अलाउंसेस। तो मैंने आपको बता दिया क्वालिफिकेशन, सैलरी हो गया, अप्लाई ऑनलाइन होगा। अब कोई भी आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स ओपन है, कमेंट कर सकते हैं। कैसी लगी जानकारी ये भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसी के साथ मैं शब्दों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।